मुझे तो सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। आप ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो ये? नहीं, इनको सरकारी नौकरी चाहिए, वो कहाँ जाए? मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए, मैं इनको चाहिए, वो कहाँ जाए? कर रहा हूँ मैं तो। बताओ। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, बिल्कुल इनको सरकारी नौकरी, बिल्कुल इनको राशन चाहिए, सरकारी नौकरी इनको राशन चाहिए, कॉलेज नहीं चाहिए, इनको राशन चाहिए, कलम और किताब नहीं चाहिए। इन्होंने कहा मुझे इनको सुनिए, इनको आर्मी का जवान तो चाहिए, इनको आर्मी का जवान तो चाहिए, लेकिन आर्मी के जवान सशक्त हो वो नहीं चाहिए इनको कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज में जो प्रोफेसर है वो परमानेंट, वो सशक्त ना हो, लेकिन वहां पे बिल्डिंगों में माफिया बिठाया जाए वो चाहिए। आरएसएस का शाखा तो चाहिए इन्हें, लेकिन देश के जो नौजवान है वो कैसे मौजूद है वो नहीं चाहिए। और इनको सुने, इनको आरएसएस ने क्या बिगाड़ा? क्या यहाँ पर आतंकवादियों के वे खोल दे अड्डे? आतंकवादी संगठन वही जो देश का पहला आतंकवादी को जो महापुरुष मानता हो वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन ही माना जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा, आज रामपुर की इसलिए बात कर रहा हूँ, बाबा साहेब की प्रतिमा की बात करेगा वो आतंकवादी हो जाएगा, लेकिन जो गांधी की बात करेगा वो देश विरोधी हो जाएगा, जो सुभाष चंद्र भगत सिंह की बात करेगा वो देश विरोधी हो जाएगा, लेकिन जो सावरकर, गोवलकर और इनके हेडगवार और इनकी नाथुराम गोडसे की बात करो वो सबसे बड़ा देशभक्त हो जाएगा, जो देश को बांटने और रणनीति का काम से किया। ये ऐसी रणनीति में चलने को तैयार है। बताइए, जो मोदी जी की बात करता है वो देशभक्त होता है, जो गांधी के उद्देश्य विरोधी। मेरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कितने पढ़े लिखे, इतने कितने एग्जाम निकाले? मैं ये बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा मेरे कितने एग्जाम निकालेंगे? पहली बात तो परीक्षा तो भर्तियां निकालते नहीं, ये एग्जाम देने पे पहले आ जाते हैं। मैं आपकी तो कितनी भर्तियां क्लियर हुई है बताओ? कितने परीक्षा देने के लिए परीक्षा निकलनी भी तो चाहिए ना। जाकर देखो कितनी भर्तियां खुली पड़ी है। यूपी में भर्ती निकली, पेपर लीक। कितनी भर्तियां निकली होगी? क्या बात कर रहे हो यार? यूपी में भर्ती निकली, पेपर लीक हो गया। कौन सा? यूपी में पुलिस की भर्ती निकली, पेपर लीक हो गया, तो युवा के साथ खिलवाड़। माना फॉल्ट है जनता से, उन्होंने मना कर दिया ना कि ये रद्द होगी। जो आओ दोबारा से सेंटर वो किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे। तो इतना साल बर्बाद हुआ युवा का। क्या मैडम देखो, साल की तो ये बात लो, साल कहाँ बर्बाद हो गया? साल बर्बाद कहाँ हुआ ये बताओ? 5 साल में तो एक बार भर्ती आती है। महोदय ने कहा भर्तियां सारी, इन्होंने कहा भर्ती रद्द तो कर दिया। सुनिए, व्यापम से लेकर तमाम घोटाले, तमाम जो भर्ती घोटाला हुआ है उनकी बात करूंगा तो खुद जाए। अब इसी घोटाले की बात कर ले तो इन्हें क्या 400 पार का एक नारा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें एक मुद्दा रखना चाहता हूँ। 60 लाख जो आवेदक है उन्होंने आवेदन किया था, आपको पता है 60,000 वैकेंसी के लिए 60 लाख, मतलब हम जैसे 60 लाख लोगों ने जब आवेदन किया तो उनके माता पिता और 60 लाख जो आवेदक है वो सरकार से नाराज है। आप मानोगे तो उसका आंकड़ा क्या हो जाता है? 1 करोड़ 80 लाख के करीब हो जाता है। 1 करोड़ 80 लाख होने का मतलब कि अगर हम सीटों में बंटवारा करें 80 सीटों में 2 लाख प्लस हो जाता है, 2,20,000 से 25,000 हर कंस्टिट्यूशन में हो जाता है। आप याद है हर कंस्टिट्यूशन में एक रोजगार, एक सिपाही भर्ती से अगर इतने लोग नाराज है तो आप बताइए सीटों का आंकड़ा कहाँ दिख रहा है? मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ। बताइए कहाँ दिख रहा है सीटों का? देखो सीटें का जो ये आंकड़े बता रहे हैं ना, पहली बात तो मैं उस पर आ जाता हूँ, जो ये वो एग्जाम लीक हुआ है, ठीक है, वो लीक हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और जो हुआ तो गवर्नमेंट ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट। पर आपको नहीं लगता इस सरकार की लापरवाही है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेपर लीक हुआ? देखो लापरवाही गवर्नमेंट की नहीं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, जिनके पास एग्जाम वो आती है सीट, वो है, वो वे लोग होते हैं जिनके पास वे आती है, क्योंकि ये तो नहीं कि। अच्छा ये बताइए, 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बोला था मोदी जी ने, गारंटी दिया था कि करेंगे, कहाँ है? अब तो 90 से भी ऊपर। सैलरी कितने ले रहे लोग? तो कह रहे हैं कि अब बचा भी नहीं पा रहे हैं। फ्री में चाहिए, फैसिलिटी जो दे रहे हो फ्री में चाहिए। इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, रोड बन रही है, फैसिलिटी दी जा रही है, और घर पे वो आ रहा है आपके सिलेंडर को ऊपर ही पहुंच रहा है। क्या इन्होंने कहा कि ये जो महंगाई बढ़ाया, ये महंगाई हमारे लिए नहीं बढ़ाया। एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ, इनके ही लोग कहते हैं कि 5% ही लोग गरीब है, मतलब 7 करोड़ लोग गरीब है। तो आप बताइए, आंकड़ा आपकी सरकार कहता है कि 40 करोड़ लोगों के पास अपना कोई साधन नहीं है। आंकड़ा आपका ही कहता है कि 45 करोड़ लोगों के पास अपने टीवी तक नहीं है। आंकड़ा आपका ही कहता है कि जो लोग हैं 81 करोड़ लोग उनको राशन देने का काम कर रहे हैं। और राशन पे एक उदाहरण दूंगा। उदाहरण कैसे? आपने देखा होगा जो मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, तो जो तालाब में हम जैसे लोगों ने सरकार ने मछली ही समझ लिया। मछली में क्या करता है, एक ऐसा दाने
चुगने के लिए देता है, उस दाने की आड़ में जो उसके पास जितने संसाधन है उसको भूल कर वो दाने की आड़ में चला जाता है और उसको पकड़ के बाहर कर लिया जाता है, उसकी जान चली जाती है। उसी तरीके से हमारे साथ एक राशन की आड़ में इन्होंने क्या कर रखा है, आपको हम राशन दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन आपके हाथ से हम शिक्षा खत्म कर देंगे, रोजगार सख्त खत्म कर देंगे, आपकी व्यक्ति की आज़ादी खत्म कर देंगे, आपका आंदोलन की आज़ादी खत्म कर देंगे, सरकार में आपकी भागीदारी खत्म कर देंगे, आपको बांटने की राजनीति से काम करेंगे। तो ये सारी चीज़, और इसका प्रभाव होगा आने वाले 5 प्रभाव देखने को मिल रहा है किस तरह से लोग आत्महत्या की दर बढ़ रही है, किसान सड़क पे है, खिलाड़ी सड़क पे है, सब सड़क पे है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मछली का दिया, वो सटीक उदाहरण बैठता है किस तरह से सरकार काम कर रही है। बताइए क्या कह रहे, मछली की तरह बना के रख दिया है जनता को। हम ये किसान की बात करते हैं, किसान 2014 से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हम भी किसान हैं, इतने बड़े तो किसान नहीं है लेकिन हमारे पे भी जमीन है, ठीक है। पहले जो लोग लोन लेते थे, मूलधन लेते थे, मूलधन पे उस पर ऋण चढ़ा देते थे, ब्याज चढ़ा देते, ब्याज चढ़ इतना हो जाता था वो नहीं करवा, मतलब कि पे नहीं कर पाता था, उस पर नोटिस जाते थे, आपको शायद याद ना हो, आपको मालूम नहीं है, नोटिस पे नोटिस जाते थे। और आखिरी नोटिस ये होता था, आज तय सीमा पर अगर जो आपने यह भुगतान जमा नहीं किया आपके घर की कुर्की कर ली जाएगी, और होती थी क्या अब उसके बाद में 14 से बाद में किसी की कुर्क हुई। पहले लाइट सुनो पहले लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती थी, महीने हफ्ते लाइट नहीं आती थी, ये बताइए मोदी जी ने गारंटी दी थी ना किसान की आय दुगनी करेंगे, खड़ी खेती सूख जाती थी, ठीक है। आज जाके देख लो फुल लाइट मिल रही, किसी भी की खेती सूखी नहीं है और किसी के घर में इंजन से पानी नहीं चलता। जी अब जवाब। उसी NHPC NTPC उसी पावर ग्रिड उडी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये कहते हैं कि काम नहीं करता था। आपको पता हो बिजली क्रांति अगर किसने लाया तो जिन रत्नों का उन्होंने नाम लिया उन्होंने लाई है। और मैं पूछना चाहता हूँ इनके कार्यकाल में कितने पावर प्लांट स्थापित किए गए उसका ये नाम बता दे। ये जिस बिजली की बात करते हैं ट्रांसमिशन के माध्यम से ही कितना ट्रांसमिशन का काम हुआ आपको पता होगा। दूसरी बात इन्होंने कहा किसान की बात पर कहा, आपको पता है 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर है, इनकी सरकार की आंकड़ा है। और दूसरी बात आपको पता है कि किसान ने ही आंकड़ा दिया कि 60% से ज्यादा किसानों पे कर्ज है। कर्ज मतलब सर पहले जो कर्ज था उससे 60% ज्यादा बढ़ गई है। तो आप ये बताएं पहले किसान सशक्त है या आज किसान सशक्त है? और अगर इतना किसान सशक्त है तो किसान फिर आंदोलन करने को मजबूर क्यों है और आत्महत्या करने को मजबूर क्यों है? जब इतना कुछ मिल ही रहा है किसान को तो फिर इस तरीके से आंदोलन करने की क्या जरूरत है? ये भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से? आप मेरे से क्यों पूछ रहे, आप बताओ ना। मैं नहीं, पर आप पहले जवाब दीजिए। पहले नहीं, क्यों नहीं मतलब है, क्यों नहीं मतलब ये पर किसान की बात हो रही है। पहले आप मुझे मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, पहले क्या होता था। पहले ये होता था और मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, फिर भी बता रहा हूँ, फिर भी दोबारा भी दोहरा रहा हूँ, किसान को पर्याप्त लाइट नहीं मिल पाती थी। आज 18 से 19 घंटे किसान को लाइट मिल रही है। और वो सबसे मेन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? खेती के लिए मेन चीज क्या है, खेती के लिए मेन चीज क्या होती है ये बताइए? पानी होता है, सिंचाई होता है। नहर परियोजना किसने लाया इनसे ये पूछे। नहर परियोजना के अंतर गांव तक अगर नहर पहुंचाने का मैं इनसे यही तो पूछा, नहर परियोजना के अंतर और सिंचाई विभाग किसने बनाया, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। नहर परियोजना सिंचाई कितने आपने नहरें बनाए गाँव को कनेक्ट करने के लिए, कितने आपने बिजली के प्लांट बनाए आपने, यही सब तो पूछ रहा हूँ। आप इनको गिनाएंगे बजाय इसकी बजाय कहेंगे कि जो आप ये बताइए, मैं फिर वही बात करूंगा, घर बना के दे दिया जाएगा और उस घर को भी अगर रख रखाव नहीं कर पाओगे तो इससे बड़ा दुर्गति आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप वो लोग हो जो अंधविश्वास में जीने वाले लोग हो, वास्तविकता की बात करने वाले लोग नहीं हो।